साथियों, धर्म, संस्कृत और संस्कार की दुहाई देने वाले लोगों की जब किसी महिला को नौकरी मिल जाती है, तब तब वह सब संस्कार, जैसे बिना घूंघट के घर से बाहर निकलना, अपने पति के अलावा अपने ही घर के पुरुष के सामने बिना घूंघट के ना निकलना, आस पड़ोस के घर में कोई फंक्शन हो जाने पर वहाँ पर जाने पर पाबंदी लगाना, ये कहना कि हमारी बहू बड़ी संस्कारी है, बड़ी समझदार है, भूल जाता है। अंधभक्ति से खतरा क्या है? पहला, भक्त आस्था आहत करने वालों से बदला लेने में असमर्थ होने पर उस संगठन का, उस दल का, उस पार्टी का सपोर्टर या वोटर बन जाता है जो उसकी आस्था पर चोट करने वालों से बदला लेने में उसकी सहायता करते हैं। तो और भक्त ने उस समय यह भूल जाते हैं कि यही वो सनातनी सवर्ण हिंदू लोग ही हैं जो उनके पूर्वजों को सन 1813 के पहले न पढ़ने दिया, न संपत्ति एकत्रित करने दिया, मन न मान सम्मान दिया। अब वही धार्मिक लोग हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, नौकरी और बहन बेटियों की इज्जत आबरू को धार्मिक संस्कार, प्रथा, परंपरा के नाम पर थोप कर पुनः वंचित करना चाहते हैं। हमारे समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बीए, एमए पास लोग भी कितने सज्जन, शरीफ, धैर्यवान, भोले भाले हैं कि सैकड़ों साल से हजारों बार गालियां सुनने के बाद भी बुरा नहीं मानते, जबकि कृष्ण भगवान शिशुपाल की 100 गालियों तो कम माफ़ किए और 101 गालियां सुनते ही उसकी हत्या कर देते हैं। भी ओबीसी एससी समाज के लोग इतनी गालियां सुनने के बाद भी एक मीटिंग, प्रीति भोज का निमंत्रण पा जाने पर सब गलतियां भूल जाते हैं। भेदभाव, छुआछूत के बारे में ये भक्त लोग कहते हैं कि अब कहाँ हो रहा है। साथियों, अब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि जो चला आ रहा था आपने छोड़ दिया। आपने स्वेच्छा से नहीं छोड़ा, जेल जाने के डर और डंडे के डर से जो है आपने इसे छोड़ा है। जो अंधविश्वास चल रहा है, जिस अंधविश्वास का आप पालन कर रहे हैं, जिस दिन इस पे कानून बन जाएगा और आपको जेल जाने और दंड का भय होगा, तब उसी दिन आप इसे भी छोड़ देंगे। जो भाजपाई या मनवादी सवर्ण ये कह रहे हैं कि ये सब जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उनसे पूछना चाहिए कि चारवाक काल से ही यही बात कही जा रही है कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सब भेदभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन खत्म कब हुआ? जब अंग्रेज़ों ने इन प्रथाओं के विरुद्ध कानून बनाया और उस पर सज़ा का प्रावधान किया और कुछ लोगों को सज़ा मिली, तब से इस पर पाबंदी लगी, इसे लोगों ने छोड़े। कुछ यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं कि जो मुसलमान हिंदू धर्म अपना लेंगे उन्हें प्रति मंथ 3000 रुपया दिया जाएगा। अब देखना है कि कितने मुसलमान इसका पालन करते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा, जब कुछ लोग 5 किलो राशन और 500 रुपये पर अपना ईमान, वोट, आबरू बेच रहे हैं, तो अब देखना है कि गरीब मुसलमान क्या करते हैं। लोगों के धार्मिक स्थलों पर अभी मुसलमानों को खाने पीने के सामान बेचने पर धमकी दी जा रही है, उनकी लिंचिंग की जा रही है। अगला नंबर एससी एसटी जातियों का है। अब देखना है कि
ये क्या करते हैं साथियों, वो हमें खुले आम दिन दहाड़े लाउड स्पीकर लगाकर गाली दे रहे हैं, मारने पीटने की संगीत धुन में धमकी दे रहे हैं, और हम इतने बुज़दिल कायर हैं कि उनसे यह पूछने में भी डरते हैं कि भाई साहब, आप हमारी भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं, हमें क्यों गालियाँ दे रहे हैं, क्यों धमकी दे रहे हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। लगता है कि हमारे लोग इस डर से पूछ नहीं पा रहे हैं कि कहीं उनकी भावना आहत न हो जाए। वो ये कहने न लगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे हमारे दरवाजे पर आकर जो है मुझसे पूछ रहे हो और अरहन दे रहे हो। साथियों, बहुत से भक्त ऐसे हुए जो राम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आँख तक ठीक नहीं पाए, सूर के सूर ही रह गए। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु अपने गले का कैंसर नहीं सही करवा पाए, काली जी से प्रार्थना करते रहे। कागभूषुंडी 27 कल्प तक राम कथा ही कहते रहे, लेकिन कौवा से हंस तक नहीं बन पाए। हनुमान जी के वंशज अपना घर तक नहीं बना पाए, इधर उधर भटक रहे हैं, लोग बाग पकड़ कर नचा रहे हैं। यही हाल जटायु, भालू, केवट, निषाद, शबरी, वाल्मीकि के वंशजों की है। बेचारे, इनकी क्या दुर्दशा है। कथा में हमें हमारे गरीब जनता को बताया जाता है कि कलयुग में सिर्फ राम नाम ही भक्ति का, मोक्ष का सबसे बड़ा और सरल उपाय है। आप राम कथा कीजिए, राम राम जपिए, राधे कृष्ण कहिए, हरे रामा हरे कृष्णा कहते रहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, मनोवांछित फल प्राप्त होगा। हमारे समाज की बहुत सी स्त्रियां बहुत अच्छा कार्य शुरू कर दिया है कि वे लोग अब अपने इष्ट शिव, दुर्गा, काली की पूजा अपने घर में, अपने दरवाजे पर मंदिर बनाकर या उनकी फोटो मूर्ति रखकर करने लगी हैं। यदि ऐसे ही राम, कृष्ण, हनुमान जी एवं दुर्गा आदि देवी देवताओं की पूजा चर्चा मंदिर न जाकर घर घर करने लगे तो शीघ्र ही मनवादियों, सनातनियों की सत्ता इस देश से खत्म हो जाएगी। देश में यदि कोई सनातनी है तो वह है शूद्र। वह शूद्र ही पैदा होता है और शूद्र ही मरता है। बाकी तो सभी जातियाँ ये सनातनी है नहीं। ब्राह्मण तो द्विज है, एक बार पैदा होता है, दोबारा उसका जनेऊ संस्कार होता है। यही हाल क्षत्रिय और वैश्य की भी है। इसलिए सच्चा सनातनी और पक्का सनाती तो शूद्र वर्ग ओबीसी एसटी के लोग हैं। जो ओबीसी एसटी पैदा होते हैं, ओबीसी एसटी मरते भी हैं। उनका मतलब ही होता है कि अपरिवर्तनीय, जो सदा से चला आ रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो।